गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी ओबरॉय और आज मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ आपकी बुक स्टेप बाय स्टेप फॉर क्लास 4। ओके, तो सबसे पहले शेडिंग करने से पहले या ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगी कि जो हम शेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो शेडिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं पेंसिल्स को। तो ये आपकी अप्सरा पेंसिल्स रहती हैं शेडिंग के लिए। तो इसमें जो HB पेंसिल है वो आपकी ड्राइंग के लिए यूज होती है और शेडिंग के लिए है 2B, 4B, 6B, 8B एंड 10B। लेकिन हम जो आज अपनी क्लास में यूज करने वाले हैं जिन पेंसिल्स को, उस पेंसिल को हम यूज करेंगे 6B पेंसिल। ओके, 6B पेंसिल, 6B पेंसिल। ओके, तो सबसे पहले जो शीट हम करने वाले हैं पेज नंबर 2, और पेज नंबर 2 में आपके पास दिया गया है पेंसिल शेडिंग। यूज 6B pencil to shade the given object. Pencil shading means pencil shading is used to give a 3D look at an object. Okay, जो आपके पास given object है, वो given object जो आपको दिया गया है वो है क्यूबॉइड। ओके, तो क्यूबॉइड में आपने देखा कि क्या हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम शीट को इंट्रोड्यूस करते हैं जहां पे क्यूबॉइड रखा गया है। क्यूबॉइड के पीछे क्या है, क्यूबॉइड के जो ये आप बेस लाइन देख रहे हैं, इस शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और आपकी बेस लाइन है, जो बीच में जो लाइन लगी है इसे हम बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन से ऊपर जो है उसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड, और जो बेस लाइन से जो लोअर पोर्शन आता है उसे हम बोलते हैं फोरग्राउंड। तो फोरग्राउंड में हमने क्यूबॉइड को रखा है और इसमें आप देखोगे कि आपके राइट हैंड साइड पे क्या दिया गया है, एक लैंप दिया गया है। उसको शो किया गया है कि लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट में आपके राइट हैंड साइड से आ रही है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे शो कर रहा है कि ये जो लाइट्स हैं, ये लाइट्स आपकी ऐसे सामने को आ रही हैं। ठीक है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, सिर्फ हमारे अपर एरिया को रिफ्लेक्ट कर रहा है और हमारी साइड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो लाइट है, जो लाइट में पोर्शन आएगा वो आपका लाइट होगा, और जो आपका पोर्शन लाइट में नहीं आता है वो आपका डार्क में हो जाता है। ठीक है, ये तो रहा आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन अब आपके इसके नीचे आप देखोगे, जब भी हम किसी चीज को शेडो में देखते हैं या कभी भी हम लाइट में खड़े होते हैं तो हमारी एक शेडो बनती है। वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के सामने रखने से उसकी शेडो बनती है। तो उसकी जो शेडो बनेगी, वो शेडो जो है वो ऐसे आपके सामने ऐसे आएगी। ठीक है, जैसे कि आपको मैं ऐसे एक ऑब्जेक्ट दिखा देती हूं। जैसे हमने ये इसको रखा है, मान लीजिए ये है मेरे पास एक बॉक्स है और बॉक्स को मैंने रखा है, तो बॉक्स के ऊपर से जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, ये लाइट आपने देखा होगा कि यहाँ फ्रंट और ये साइड बिल्कुल लाइट दिख रहा है। लेकिन जो फ्रंट है, जो आपका बेस है, जो आपके सामने, जो हम जिस चीज को सामने से देख पा रहे हैं, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो ब्लैक दिख रही है। और इसी के साथ इसकी जो शेड है वो आपने देखी होगी कि वो ऐसे इसमें इसकी शेडो दे रहा है। तो जो शेडो इसकी आ रही है वो आ रही है आपकी ब्लैक कलर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमें इसको कैसे करना है, शेड हमें इसको कैसे देनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि पेंसिल होल्डिंग हम करते कैसे हैं। तो जो पेंसिल होल्डिंग है, हमने उसको पेन की तरह होल्ड नहीं करना है। शेडिंग के लिए हमेशा जो पेंसिल है, तो आपका हाथ यूं नहीं रहना चाहिए। आपका जो हाथ है, जो आपका पेंसिल होल्ड है, वो नाइफ की तरह होना चाहिए। जैसे हम नाइफ को पकड़ते हैं, इस तरह से आपकी पेंसिल होल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, व्हेन यू होल्ड द पेंसिल लाइक दिस, इट इज कॉल्ड होल्ड पाम पोजिशन। होल्ड पाम पोजीशन। ओके, जब हम पेंसिल को ऐसे पकड़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं होल्ड पाम पोजीशन।
इसका नाम है होल्ड पाम पोजीशन एंड नाउ स्टार्ट शेडिंग फ्रॉम दिस साइड। ओके, तो आपके पास जैसे ये दिया गया है वैसे ही आपके जो शेड है वो हम करना शुरू करते हैं। तो आप जो शेड कर रहे हैं वो आपने शेड इस तरह से करनी है, ठीक है। अगर आपने पेंसिल को ऐसे होल्ड कर रखा है तब तो आपकी शेडिंग ऐसे आती है, लेकिन अगर आपने रॉन्ग वे से पेंसिल को ऐसे होल्ड करके रखा है और फिर आप शेड करेंगे तो आपकी शेड ऐसे आएगी, और ये क्या है, ये हमारा रॉन्ग मेथड है, ठीक है। तो हमें पेंसिल को कैसे होल्ड करना है, होल्ड पाम पोजीशन। ओके, पाम मतलब हथेली पे हमने पेंसिल का होल्ड बनाना है, तो हमें ऐसे ही इसको होल्ड करना है और हमें ऐसे शेडिंग देनी है, ठीक है। इसी तरह से आप इस पेज को ऐसे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जब आप इसकी रिफ्लेक्शन जो आपकी शेडो है, शेडो को भी आप ब्लैक करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप, तो इस तरह से आपने क्या करना है, जो इसका साइड और जो फ्रंट है उसको आपने लाइट रहने देना है, और जो एरिया लाइट की तरफ नहीं आता है उसे हमें डार्क करना है, और इसी तरह से हमें इस पेज को कंप्लीट करना है। और अब रहा आपका नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 अगेन वही है, पेंसिल होल्डिंग है आपकी, नाइफ के जैसे आपने पेंसिल को होल्ड करना है, और आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज आपका क्या है, ये इसको हम बोलते हैं कोन, और ये है आपका स्फीयर। तो अब आप फिर से देख रहे होंगे कि राइट हैंड साइड पे जो आपके लैंप है उसकी जो शेडिंग है वो आपके इन 2 एरियाज में आ रही है, बाकी जो है वो आपका डार्क एरिया आ रहा है। तो वैसे ही हम पेंसिल को अगेन वैसे ही हम होल्ड करेंगे पेंसिल को, और उसके बाद हमें इसको शेड देना शुरू कर देंगे लाइक दिस। ओके, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें इस पे ध्यान देना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोरग्राउंड में होना चाहिए, और जो हमारी लाइट है जहां से लाइट का सोर्स आता है वो आपका बैकग्राउंड से होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप दोनों को कंप्लीट कर लेंगे, इन दोनों पेज को कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही स्फीयर में लेंगे तो स्फीयर पे भी आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की शेप है उसी शेप में आपको इसको डार्क करना है। तो ऐसे ही आप इन दोनों पेज को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे शेडिंग के साथ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बी सेफ।